हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। हर दोस्तों कल कुछ प्रॉब्लम, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके कारण करंट अफेयर की क्लास नहीं बना पाए। तो आज हम जो है 21 जनवरी और 22 जनवरी दोनों दिन की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो किसी भी लेवल का, तो उसके लिए करंट अफेयर जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और करंट अफेयर के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ जो कि आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पीडीएफ के लिए आपने क्या क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसके लिए भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता बनाया? तो भाई जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है, भारत की एक जो एम्बुलेंस रक्षिता नाम एम्बुलेंस मोटर बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट की है रक्षिता नाम से। तो किसके लिए बनाई है? वो बनाई है भाई सीआरपीएफ के लिए। किसके लिए? सीआरपीएफ के लिए भाई। किसने ये बनाई है? डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ आया तो डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 के अंदर स्थापना हुई थी। नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। और जी सतीश रेड्डी करंट टाइम में क्या है? डीआरडीओ के हेड है। और डीआरडीओ का काम क्या होता है? भारत के अंदर जितने भी जो आधुनिक हथियार बनते हैं तो उनको क्या बनाने का काम क्या होता है? डीआरडीओ का। और डीआरडीओ ने क्या किया है? मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाई है। इसमें क्या है, एक बाइक है और उसके पीछे एक सीट लगा रखी है, जिसमें क्या है, घायल जो सैनिक है उनको आसानी से तुरंत बाइक की सहायता से फास्ट जो तेज़ी से क्या है उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो उसकी के तहत ये स्टार्ट किया गया है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। बहुत अच्छा। तो ये एम्बुलेंस रक्षिता नाम, इसका नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या नाम है? रक्षिता नाम इस एम्बुलेंस का नाम है भाई। ये एक बाइक है और इस पे पीछे एक सीट लगी रहती है, ठीक है ना। देखो आपको जो ये दिखाई दे रही है, ये आपको कैप्शन में दिखाई दे रही है, तो इसी तरह की ये एम्बुलेंस है। क्लियर है। और ये अब किसके लिए बनाया? सीआरपीएफ के लिए। अब सीआरपीएफ आया तो सीआरपीएफ के बारे में बात करें। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है भाई नई दिल्ली के अंदर। और मोटो अगर पूछ ली जाए तो सीआरपीएफ का जो मोटो है वो है सेवा और निष्ठा। और इसके करंट टाइम में अगर बात करें, सीआरपीएफ के चीफ हैं वो हैं भाई एपी महेश्वरी। ये इनको क्या है 2020 के अंदर सीआरपीएफ का हेड बनाया गया था। और ये अब भी क्या है, हेड है भाई सीआरपीएफ के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव मनाया? तो भाई किस राज्य ने अपना जो पहला जो क्या है एक राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव मनाया है? तो ये मनाया है बिहार ने। बिहार राज्य ने क्या है मनाया है अपना पहला जो वो राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव नाम से। क्लियर है। ये अगर बात कर ली जाए तो ये हाल ही में मनाया गया भाई। और बिहार के द्वारा बनाया गया, तो बिहार आया, तो बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार की कैपिटल है पटना, जिसका जो पुराना ऐतिहासिक नेम है पाटलिपुत्र। क्लियर है। पाटलिपुत्र किसको बोला जाता है? पटना को ही बोला जाता है। अब बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो करंट टाइम में यहाँ पे चौथी बार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के क्या बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं। और अगर बात कर ली जाए यहाँ के अगर राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं भाई फागू चौहान। बिहार के करंट टाइम में जो राज्यपाल है वो कौन है? फागू चौहान भाई। क्लियर है। बिहार के बारे में एक पॉइंट और जाना है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का क्या है? शोक कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे, ये जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन यहाँ की पटेल यहाँ की राज्यपाल है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। और जगदीप धनखड़ जी यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, जिनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है मध्य प्रदेश का भी। वैसे तो ये राज्यपाल कहा गया उत्तर प्रदेश की, परंतु इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में रहते हैं? किस देश के रहते हैं? तो भाई
सबसे ज़्यादा जो दूसरे देशों में लोग जो रहते हैं, तो उसके बेसिस पे एक इंडेक्स जारी किया है यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो लोग किस देश के दूसरे देशों में रहते हैं, तो वो रहते हैं भारत के भाई, ठीक है ना। इंडिया के जो क्या है, सबसे ज़्यादा लोग विदेशों में रहते हैं अगर बात करी जाए एज कम्पेयर टू, ठीक है ना, प्रवासी भारत उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रवासी जो लोग हैं वो भारत की तरफ से रहते हैं। भारत के ज़्यादातर जो लोग कहाँ पर निवास करते हैं, वो अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब के अंदर, इन तीन देशों के अंदर मेजोरिटी में बहुत सारे जो लोग रहते हैं। और इस आंकड़े के तहत बताया गया है कि करीब 18 लाख लोग भारत के दूसरे देशों में रहते हैं, करीब 18 लाख भाई, क्लियर है। और ये रिपोर्ट अगर बात करी जाए तो ये रिपोर्ट यूएनओ के द्वारा जारी की है। और ये किसके तहत जारी किया गया, ये दरअसल इंटरनेशनल माइग्रेंट 2020 हाइलाइट्स, इस जो ये इंडेक्स आया है इसी के तहत यूएनओ ने ये जारी किया है। भाई भारत क्या है टॉप में, ये आपको रैंकिंग दिखाई दे रही है, भारत टॉप में, चाइना उसके सेकंड पे है, क्लियर ना। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत इसका क्या है आंसर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के लिए तेलगानी बोर्ड का गठन किया है। तो रोजगार मुहैया करवाने के लिए वहाँ के युवाओं को, तो वहाँ पर तेलगानी बोर्ड का गठन किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, यहाँ की छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर जो भूपेश बघेल जी, उन्होंने ही क्या है इसकी शुरुआत की है, जो ये तेलगानी बोर्ड की स्थापना की है। इसके तहत क्या होगा, जो गांव लेवल पर जितने भी जो युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे, तो उनको रोजगार दिलाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम क्या है तेलगानी बोर्ड, क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ आया, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है भाई रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, जिसका नाम नया रायपुर हो चुका है, क्लियर है। अब बात करें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की, तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं करंट टाइम में, मैंने बताया भूपेश बघेल जी, और यहाँ के अनुसुईया उइके। ये करंट टाइम में अगर बात करें भाई एलडीसी, जो ये आपका एनटीपीसी का एग्जाम चले हैं उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन है भाई छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बताने हैं आपने, तो अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं, कहाँ की भाई, छत्तीसगढ़ की। अब बात करें जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, पोस्टमार्टम कर देते हैं। हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के क्या है चीफ मिनिस्टर हैं। और आचार ये जो इसकी बात करें तो इसके जो यहाँ के राज्यपाल हैं, हरियाणा के राज्यपाल अगर बात करें तो करंट टाइम में है सत्यदेव नारायण आर्य, क्लियर है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह। और भाई यहाँ के राज्यपाल थोड़ा याद नहीं आ रहा तो बता देंगे आपको, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना इसका, ठीक है ना, नहीं तो कल बता देंगे। तो उसके बाद बात करें झारखंड की, झारखंड के हेमंत सोरेन यहाँ की क्या है चीफ मिनिस्टर है। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है भाई, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये एक पुस्तक का नाम है, जिसको लिखा है किसने भाई, उसको लिखा है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जी ने, जो कि एक हिस्टोरियन है और एक क्रिकेट प्रेमी है, इन्होंने ही क्या है इस पुस्तक को लिखा है। किस पुस्तक को भाई, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, क्लियर है ना। अब बात करें यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ वर्ड के बारे में अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का संगठन है भाई कॉमनवेल्थ। ये उन देशों का संगठन है जिन देशों पे कभी कभी न कभी क्या है ब्रिटेन ने क्या किया था, शासन किया था। यानी कि ब्रिटेन का जो जो देश गुलाम रहे थे, तो उन देशों का जब ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया था, तो उसके बाद एक संगठन की मतलब क्या स्थापना हुई थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, क्लियर है। जिसका अगर काम बात करें कि भाई जो हेड ऑफ द स्टेट्स कौन रहेगा, कॉमन वो रहेगा भाई ब्रिटेन रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने इस पर कब्जा करा था, ब्रिटेन की गुलाम थे ये, ठीक है ना। तो उस तरह ये संगठन है कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ गेम भी सुने भाई, कॉमनवेल्थ गेम में वही देश पार्ट लेते जो ब्रिटेन के गुलाम रहे, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया, वो किया गया हमारे करंट टाइम में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उनको क्या है एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है भाई, ये अवार्ड दिया गया केंद्र साहित्य गौरव अवार्ड। साहित्य गौरव अवार्ड ये दिया गया कनाडा के द्वारा, और कनाडा के द्वारा दिया गया है भाई ये तो अवार्ड, ठीक है ना। किसको, रमेश पोखरियाल
निशंक जी को। अब बात कर लें कनाडा में। कनाडा भी क्या है, ब्रिटेन का गुलाम रहा है, और जो देश गुलाम रहा तो वहाँ पे जो आपके क्या है हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते, उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपका, एक तो होता है उच्चायुक्त, और एक होता है आपका जो ये दूसरे देशों में नियुक्त किए जाते हैं एम्बेसडर, राजदूत जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। राजदूत तो वो होते हैं जो मतलब हाई कमिश्नर समझ जाओ, हाई कमिश्नर वो होते हैं उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे, और राजदूत जो वहाँ पे भेजे जाते हैं, राजदूत वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पे जो देश ब्रिटेन का कभी भी गुलाम नहीं रहा। लाइक नेपाल, नेपाल में अगर बात करें भारत के कौन नियुक्त करे हैं, वो किए जाते हैं राजदूत भाई, क्लियर है। जबकि कनाडा में कौन है, हाई कमिश्नर। तो हाई कमिश्नर है करंट टाइम में कनाडा में विकास स्वरूप। विकास स्वरूप जी करंट टाइम में क्या है, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त है कनाडा में, और इन्होंने ही इस पुरस्कार को रिसीव किया। ये दिया तो गया किसको, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे शिक्षा मंत्री है, परंतु रिसीव किसने किया है, वो किया है हमारे हाई कमिश्नर विकास स्वरूप जी ने, क्लियर है। क्योंकि ये वहाँ पे पहुँच नहीं पाए थे और कनाडा ने अवार्ड देना था, क्लियर है ना। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, अमित शाह ये हमारे गृह मंत्री, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का नया नया जो अध्यक्ष, टैक्स की जगह यहाँ पे अध्यक्ष कर लेना भाई, बाय मिस्टेक जो प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, भारत का जो भारत का मंदिर है गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर, तो वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है करंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। इनको क्या है, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में, उनका उसका अध्यक्ष बना दिया है, उस मंदिर का अध्यक्ष बना दिया गया है, क्लियर है, जो कि हमारे करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर जी। और सोमनाथ मंदिर से स्टैटिक पॉइंट अगर बात करें तो सोमनाथ मंदिर के बारे में एक ही क्वेश्चन आता है भाई, भारत पे 17 बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, और 17 में से एक आक्रमण इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है सोमनाथ मंदिर के ऊपर। ये किया गया था भाई 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने, और काफ़ी सोना यहाँ से ले गया था, क्लियर है, काफ़ी टन सोना यहाँ से लूट के ले गया था, ठीक है ना। और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, मोहम्मद गजनवी ने, और कब लूटा था, 1025 ईस्वी में, क्लियर है, याद रखना। अब बात करें विजय रूपाणी जी यहाँ के राज्यपाल है भाई गुजरात के, ठीक है ना, ये ऑप्शन में जो दिखाई दे रहे हैं। और जो अगर स्वामी शंकराचार्य निधि, ये भी क्या है, एक अपने साधु संत हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में जाने की घोषणा की है। तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा किसकी जयंती को भाई, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी जयंती को, जो कि कल है 23 जनवरी को मनाई जाएगी। तो 23 जनवरी को क्या है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट होगा भाई, ठीक है ना, और पहली बार मनाया जाएगा भाई। ये किसकी जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुआ था भाई 23 जनवरी 1897 में, 23 जनवरी 1897 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर बात करें, इनको क्या है बोला जाता है, जो स्वराज स्वराज जो पार्टी जो है, जो नारा दिया था इन्होंने, क्या दिया था नारा, दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, ठीक है ना। और जो सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था भाई, उसका अगर बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस टाइप का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, क्लियर है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो भाई WHO का जो कार्यकारी जो बोर्ड बनाया गया है, तो उसका एक तो 148वां सत्र जो का आयोजन हो रहा है, तो उसके जो अध्यक्ष, उसके जो चीफ में कौन किसने नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया भारतीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। भारतीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्हीं को कहा है क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है WHO का भाई, क्लियर है। अब WHO आया तो WHO के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है, 7 अप्रैल 1948 के अंदर स्थापना हुई थी। अब 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है भाई WHO का। और कल करंट टाइम में टेड्रोस अधनम जी क्या है, WHO के हेड है भाई, कौन, टेड्रोस अधनम जी, क्लियर है।
याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जास्कर शीत खेल उत्सव मनाया गया। तो पहली बार जास्कर शीत खेल उत्सव मनाया गया तो किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है, ये मनाया गया है लद्दाख के अंदर। लद्दाख में क्या है, ये एक तरह का गेम है जो आइस पे खेला जाता है, ठीक है ना, बर्फ़ पे खेला जाता है, ठीक है ना, जास्कर खेल उत्सव, और ये पहली बार मनाया गया है लद्दाख के अंदर, ठीक है ना, यानी कि मनाया जाना स्टार्ट हो चुका है, अगले साल भी मनाया जाएगा, इस तरह से एनुअली मनाया जाएगा। तो ये क्या है कि एक तरह का जो बर्फ़ पे खेले जाने वाला गेम है और लद्दाख में आयोजन आया। अब लद्दाख आया तो लद्दाख के बारे में बात करेंगे भाई। 5 अगस्त 2019 के अंदर लोकसभा के अंदर एक बिल पास होता है, उसके तहत क्या होता है, जम्मू कश्मीर जो उसको अलग राज्य की दर्जा मिलाया था तो उसका अलग राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है, और वहाँ पर जो आर्टिकल अनुच्छेद 370 और 35A के तहत अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का, उसको बर्खास्त करके जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और जम्मू कश्मीर में लद्दाख कर दिए जाते हैं, और दोनों को क्या है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, भारत का राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है। क्लियर ना। तो लद्दाख में जो भी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं या फिर नियुक्त किए जाते हैं LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करें तो करंट टाइम में लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है भाई, श्री राधाकृष्ण माथुर। श्री राधाकृष्ण माथुर जी करंट टाइम में क्या है, लद्दाख के LG हैं भाई। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किस प्राइम मिनिस्टर ने क्या है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। तो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ क्या है इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या बताया जा रहा है, दरअसल भाई जो इन पर क्या है, इन पर और इनकी सरकार पे क्या है भ्रष्टाचार का क्या है आरोप लगा हुआ है। अरे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो इसके चलते इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया अपने पद से। क्लियर है। ये कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, मार्क पुटे जी ने क्या है अपनी कैबिनेट के साथ क्या है इस्तीफा दे दिया। मार्क पुटे प्राइम मिनिस्टर भाई, ठीक है ना। तो इन्होंने ही इस्तीफा दिया अपनी कैबिनेट के साथ। अब नीदरलैंड आया तो नीदरलैंड के बारे में बात करें, यूरोपियन महाद्वीप का देश है भाई नीदरलैंड। कैपिटल की बात करें तो एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है नीदरलैंड की, और यूरो यहाँ की मुद्रा का नाम है नीदरलैंड की भाई। क्लियर है, याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है। तो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है किसने भाई, रूस ने। दरअसल भाई कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, रूस ने आरोप लगाया था अमेरिका के ऊपर, अगर भाई आप ओपन ट्रीटी से बाहर मतलब आप क्या है इसका उल्लंघन कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार मतलब समझ लो भाई। जो भी देश इस ट्रीटी के अंदर शामिल है तो वहाँ पे उन देशों का आपस में क्या है कि रिलेशन बन गया, एक समझौता हो गया, अगर भाई हमारे जो जहाज़ हैं आपके देश के ऊपर से उड़ सकते हैं। तो ये थी एक ट्रीटी जिसका नाम था ओपन स्काई ट्रीटी। अब क्या था, रूस ने अमेरिका पर आरोप लगा कि भाई आप इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब कुछ जो प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है इन संगठन का, तो उसका उल्लंघन किया, तो इस ये आरोप लगाया रूस ने अमेरिका में। तो उसके चलते अमेरिका ने क्या है ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को बाहर कर लिया। और अब क्या किया गया है, अब रूस ने भी अपने आप को क्या है इस ट्रीटी से बाहर कर लिया। अगर बात करें भारत की तो भारत इस ट्रीटी में शामिल नहीं है भाई, ठीक है ना। ओपन स्काई ट्रीटी में भारत शामिल नहीं है। क्लियर है ना। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट भाई रूस के बारे में बात कर लेते हैं। रूस की कैपिटल बात कर रहे हैं तो रूस की कैपिटल है भाई मॉस्को। मॉस्को यहाँ की राजधानी है, रूबल यहाँ की करेंसी है भाई रूस की, और ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है रूस की, और व्लादिमीर पुतिन 2036 तक यहाँ के क्या रहेंगे, 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो रूस की मिखाइल मिशुस्तीन यहाँ के क्या है प्रधानमंत्री हैं करंट टाइम है रूस के भाई। क्लियर ना। रूस क्या है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। ये भाई यूरोपियन महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। कौन सा देश भाई, रूस। क्लियर ना, याद रखना। उसके बाद बात करें, हाल ही में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा केरल के अंदर। केरल के अंदर खोला जाना है श्रम संग्रहालय भारत का पहला। क्लियर है।
अब केरल में खोला जाएगा, तो केरल आया तो केरल के बारे में बात करें। पिनाराई विजयन जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं केरल के, तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, और आरिफ मोहम्मद खान जी करंट टाइम में गवर्नर है केरल के। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो E.K. पलनीस्वामी जी करंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु की, चेन्नई यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की बात करें बनवारी लाल पुरोहित जी राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। महाराष्ट्र में सरकार है भाई उद्धव ठाकरे की, और भगत सिंह कोश्यारी जी क्या है राज्यपाल हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे ये जो करंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अगर बात करें वजुभाई वाला तो यहाँ के राज्यपाल हैं भाई, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के येदियुरप्पा, YS येदियुरप्पा, ठीक है ना, YS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। क्लियर ना। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया आयुष मंत्रालय का किसे भाई? किरण रिजिजू, जो कि हमारे करंट टाइम में जो क्या है खेल मंत्री है, किरण रिजिजू, उनको क्या एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया आयुष का। आयुष का मतलब अगर बात करें तो आयुष की फुल फॉर्म होती है A से आयुर्वेदा, Y से योगा और नेचुरोपैथी, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। H से क्या होता है? होम्योपैथी। तो ये भाई 5 तरह के जो ट्रीटमेंट जो इलाज पद्धति है, जो ट्रीटमेंट की जो पद्धति है वो अपनाई गई है इसके तहत भारत के द्वारा। आयुष की फुल फॉर्म आपको सामने दिखाई दे रही है। आयुष की अगर बात करें तो आयुष जो ये मंत्रालय है एक तरह का मिनिस्ट्री है ये, ठीक है ना। इसके मंत्री थे भाई श्रीपद येसो नाइक जो बीमार चल रहे हैं, जो कि मतलब क्या अपना काम अच्छे से संभाल नहीं पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि बीमार चल रहे हैं भाई। आयुष मंत्रालय के हेड थे ये, ठीक है ना, श्रीपद येसो नाइक। इनके चलते, इनकी बीमारी के चलते क्या एक्स्ट्रा चार्ज सौंप दिया गया किरण रिजिजू को जब तक ये बीमार है। क्लियर ना, याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ के गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? तो गुच्छी मशरूम कहाँ का है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो वो दिया गया जम्मू कश्मीर का। ये भाई एक क्या है गुच्छी मशरूम है, ये काफ़ी महंगी मशरूम है भाई, ठीक है ना, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और ये जो मशरूम अगर है इसके बारे में बात करें तो ये इसके प्राइस इतना है कि भी ये 18,000 की क्या है 500 ग्राम मिलती है, यानी कि 36,000 रुपये किलो इसका प्राइस है। और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है भाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको क्या है अब हाल ही में क्या है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। कहाँ की है भाई? ये जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर आया तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर भाई 5 मैंने बताया इसके बारे में, ये भारत का क्या है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और केंद्र शासित प्रदेश जब बना, गिरीश चंद्र मुर्मू जी क्या बनाए गए भाई इसके पहले क्या बनाए गए थे? LG बनाए गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। परंतु उनको क्या है उनका कार्यकाल, उनको क्या है इस पद से हटा के इनको क्या बना, इनकी जगह आ गए हैं मनोज सिन्हा जी करंट टाइम में LG है भाई कहाँ के? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। क्लियर है, याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य ना होगा भाई, क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अरे भारत में अगर बात करी जाए तो 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 7 और 2 9 हो गए थे, परंतु बाद में 2020 के अंदर क्या हुआ है? 2020 के अंदर भाई जो दादर नगर और दमन दीव जो द्वीप थे, अलग अलग द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को मिला के क्या एक क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसके चलते जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर क्या होगी? 8 होगी। तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है करंट टाइम में, याद रखना आपको। क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको दोस्तों? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और PDF के लिए आपने क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो थैंक्स टू वॉच, मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।